10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा। तो आपको बताना है तो ऑलरेडी 10 मिनट लेट शुरू हुई है, ऊपर से पार्थ तो और 10 मिनट लेट आते हैं भाई साहब। सर केमिस्ट्री क्लास चल रही है सर। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 seconds. First question. Second question. Find out velocity vector after 1 second. Also find out angle made by velocity vector with horizontal at equal to 1 second. सर ये पहला क्वेश्चन है आज का पहला सवाल है। पार्थ तुम्हारे लिए इंतजार करते रहे, थैंक यू बोलो हमको। सॉरी सर सॉरी। ठीक है, पढ़ो। नोट डाउन दिस प्रॉब्लम बच्चों और सॉल्व करिए सभी लोग। डिस्प्लेसमेंट बताना है इन 2 seconds कितना होगा, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 second क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट इक्वल टू 1। सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है या हॉरिजॉन्टल? बेटा जब कहा ना जाए तो रिजल्टेंट निकालना होता है हमेशा। एवरीबडी प्लीज नोट डाउन, अगर हमें मेंशन नहीं किया है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर यू क्या वैल्यू दी गई है ऊपर, थोड़ा करके ग्राफ नहीं दिख रहा है। ओके ओके। करो बेटा। सर 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 लेफ्ट सर ये वाला इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा और इससे पहले वाला लेफ्ट होने जाएगा। ठीक ठीक।
Sir, answer is 40 root 3 minus 1 meter, and sir, third car at 20 meter. लेट्स सी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोनेंट कर लेते हैं वेलोसिटी के. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40 cos 60, इट इज 20. दिस इज ux. uy जो होगा, this is 40 sin 30 sin 60, it is 20 root 3. ठीक है, तो 20 and 20 root 3. अब बच्चों, हमसे कहा गया सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड. तो सबसे पहले आप ये सोचो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है. इसका मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी भी पार्टिकल टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो ये वेक्टर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये एस वाई और ये वाला जो होता है ये एस एक्स होता है, राइट. तो अगर एस वेक्टर लिखना हो तो एस एक्स वेक्टर प्लस एस वाई. एस एक्स जो होता है वो एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप ऐसे लिख सकते हो. और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब है कि हम पहले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, यू एक्स इंटू टी, बिकॉज हाफ एक्स टी 0 होता है, तो यू एक्स इंटू टी मतलब यू कॉस थीटा इंटू टाइम. यू कॉस थीटा हमारा 20 आ रहा है और टाइम है हमारा 2 सेकेंड, सो इट इज 80 मीटर. एस वाई या हाइट बोल देते हैं इसको, 40 मीटर. 40 मीटर. हाँ 40, सॉरी इट्स 40 मीटर. एस वाई होता है यू साइन थीटा टी. वाई डायरेक्शन में ये यू वाई होता है, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यस. तो एस वाई आ जाएगा, यू साइन थीटा है 20 रूट 3 इंटू टाइम 2 माइनस 10/2 इंटू 2 का स्क्वायर. तो इट्स 40 रूट 3 1.73 माइनस 20. तो ये आ जाएगा, जो भी सिंप्लीफाई कर लेना डेसिमल में, ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यस. ओके ठीक है. तो अब देखिए ये एस एक्स आ गया, एस वाई आ गया. रिजल्टेंट या तो वेक्टोरियली लिखिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. एस एक्स था तुम्हारा 40 आई कैप, एस वाई है 40 रूट 3 माइनस 20 जे कैप. यस यार. ठीक है, ये हमारा, या इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर, और जो भी इसका मैग्नीट्यूड है 40 रूट 3 माइनस 20 सिंप्लीफाई कर लेना इसका स्क्वायर. ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है. इस तरह से कैलकुलेट करना है बच्चों. सर मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वेक्टोरियल लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना वेक्टोरियल लिख के छोड़ने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है मान लीजिए जेई में और न्यूमेरिक आंसर पूछा है, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना. ये वाला अगर आई जे में लिखना है तो आप ये, अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपसे कह रहा फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, तो आप बिल्कुल वेक्टोरियली ये वाला लिख के छोड़ सकते हैं. कोई 100% सही, कोई गलत नहीं कर सकता. ओके ठीक है. अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. इसी तरह से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों. तो एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जो होती है किस डायरेक्शन में होती है बच्चों, कोई याद दिलाएगा. टैंजेंट के चलो. क्या सिखाया था आपको पहली 2 क्लासेस में कि आप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट. वाई कंपोनेंट निकालेंगे. तो फिर वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखना है तो वीएक्स आई कैप वी वाई जे कैप हो जाएगा. अच्छा, वीएक्स तो चेंज ही नहीं होता है, याद होगा आप लोगों को, वीएक्स कांस्टेंट होता है. यस सर. तो ये तो 20 ही रहेगा. और वी वाई के लिए हमने इक्वेशन क्या लिखवाई थी, यू टी यू प्लस 80 यानी यू साइन थीटा माइनस जीटी.
तो 20√3 माइनस 10, जी की वैल्यू 10 ले लिए, टाइम है 1 सेकेंड। तो ये देख लीजिए 34 माइनस 10 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इससे 24 पॉइंट समथिंग देख लेना कितना आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा रफली मैंने लिख दिया है। सर 30 आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड टोटल। 30 नहीं आएगा, ये 34 आएगा और ये 10 आएगा, 34 पॉइंट समथिंग, और ये 10 माइनस करोगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा ना बेटा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आंसर रिजल्ट बता रहे हो, अच्छा। तो रिजल्ट ऐसे लिख लेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू 20√3 माइनस 10, ये j कैप है, और 20 i कैप, ये x वाला है, ये y वाला है, ये vx है, ये vy है बेटा। और आपको याद होगा कि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर मुझे किसी टाइम पे बच्चों ये बताना हो कि हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो tan ले लेते हैं। तो tan ऑफ फाइव ये होता है vx, और ये वाली हाइट होती है vy के इक्वल, तो ये vy अपॉन vx हो जाता है बेटा। तो Yes. tan ऑफ फाइव जो होगा वो आपका 20√3 माइनस 10 vy आया है, vx आया है 20। तो अगर हमें फाइव लिखना है बच्चों तो वी कैन राइट tan इनवर्स 20√3 माइनस 10 डिवाइड बाय 20। इस तरह से सर। और डायरेक्शन सिंपलीफाई भी तो हो जाएगा क्या बेटा? सर, और सिंपलीफाई हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे। नहीं, tan इनवर्स, tan में ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो सर हम इसकी 10 कॉमन ले लेंगे ना सर, तो और सिंपलीफाई हो जाएगा। ओफो, वही तो बता रहा हूँ कि मैं ये tan पता नहीं है तो tan इनवर्स लिख दिया, और tan कॉमन कैसे ले लोगे? सर 10 सर वो 10 10। अच्छा 10 कॉमन ले लोगे, अच्छा तो ये हो जाएगा, वो आप सिंपलीफाई कर लेना, वो तो अंडरस्टूड है यार। और सिंपलीफाई कर लो, डेसिमल में लिख लो, वो तो आप करते रहोगे ना। अवनी, तुमको क्लास ना ज्वाइन करने के लिए किसने कहा था? सर हमने मैसेज नहीं देखा था। मैसेज नहीं देखा? क्यों नहीं देखा तुमने जब क्लास थी इस टाइम पे तुम्हारी? सर हमें लगा कल होगी, सॉरी सर। चलो कल तो होगी, वो होती रहेगी, वो तो जो चल रही है ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन एज चलेगी। बच्चों यस सर। देखिए, इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि हमें क्या क्या पता है। पहले तो हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इट इज 50 cos 53 is 3/5, you will get 30 मीटर पर सेकेंड। y कंपोनेंट में इसकी जो वेलोसिटी है 50 sin 53, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि टाइम कैसे कैलकुलेट हो। ये वॉल हमें दी है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जाके इससे कोलाइड कर रही है बेटा। तो आपको ये देखना है कि जब ये बॉडी इससे कोलाइड कर रही है उस वक्त क्या गिवन है, पता क्या है हमको, 30 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन। इसका मतलब ये SX गिवन है। क्यों बच्चों? जब वो बॉल Yes, टकरा रही है वो SX 30 मीटर गिवन है, राइट? गिवन है ना बेटा? यस सर। तो हम SX की इक्वेशन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं, दैट इज u cos थीटा इनटू t। ये 30 है, ये पूरा 30 है, u cos थीटा टाइम, यहाँ से टाइम 1 सेकेंड आ जाएगा, 1 सेकेंड टाइम। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया कि टाइम हमें मिल गया है। सेकेंड आंसर इज हाइट, किस हाइट पे कोलाइड करेगी। तो किस हाइट पे, मतलब ये वाली हाइट बतानी है। हाइट का मतलब बच्चों हमको SY कैलकुलेट करना है Yes, sir. आफ्टर 1 सेकेंड। टाइम पता चली गया है, इस टाइम पे SY क्या होगा, यही हमारी हाइट होगी। इसके लिए क्वेश्चन बता चुका हूँ बच्चों, u sin थीटा माइनस हाँ जी टी u sin थीटा है हमारा कितना है 40, 40। टाइम है 1 सेकेंड, माइनस g को 10 ले लेते हैं, टाइम 1 का स्क्वायर, यस। सो इट्स 35 मीटर। ठीक है, वेरी गुड।
तो हाइट कैलकुलेट हो गया, ये सेकंड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट हमसे कहा जा रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी। देखिए डायरेक्शन के लिए हमें फाई कैलकुलेट करना है, फाई, और फाई के लिए हमें वी एक्स और वी वाई उस वक्त पता होना चाहिए, बिकॉज हम tan फाई लिखेंगे वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई क्या होता है बच्चों, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यू साइन थीटा 40 है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 40 है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, ये 40 है, माइनस 10 इंटू 1 इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज योर वी वाई एंड वी एक्स जो है वो क्यू कॉस थीटा कांस्टेंट होता है, सभी लोग जानते हैं, तो ये हमारा 30 होगा। तो tan फाई आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 30, इट इज 1, सो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब है जब हमारी बॉल वॉल से कोलाइड करेगी उस वक्त उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री होगी। दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ये जो कोलाइड कर रही है, कोलाइड करते वक्त जो वेलोसिटी होगी वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमको एक जनरल क्वेश्चन दिया है और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी क्वेश्चन बतानी है, कौन सी क्वेश्चन अप्लाई करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करते चलेंगे, जैसे जैसे चीजें आगे पढ़ेंगे और अच्छी होती जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों आपको दिया जा रहा है, इसकी स्पीड 50√2 मीटर पर सेकेंड है, 45 डिग्री इनिशियल एंगल है, ग्रेविटी 10 है। आपको बताना है कि जब इस बॉल की हाइट 80 मीटर होगी उस वक्त स्पीड क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्पीड व्हेन हाइट ऑफ बॉडी इज 80 मीटर। अब ये मत पूछना कौन सी स्पीड बतानी है, क्यों बच्चों, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कौन सी स्पीड बताओगे। रिजल्टेंट। रिजल्टेंट स्पीड। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन, देखिए इतनी प्रैक्टिस हो गई, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 या 2 मिनट में मुझे बता दें। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। आई होप ये वैल्यू सबको पता होंगे। √34 मीटर पर सेकंड। √34 बताया है अजीत जी ने, देखते हैं कितना सही है। 10√34 10√34 बताया है। 10√34 कितना होता है, √34 होता है, √34।
सर 10 root 34. Sure. 10 seconds. होने वाली है अभी टाइम सर वेक्टर फॉर्म में आएगी 50 i कैप प्लस 30 j कैप. ये सर आंसर 40 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, लेट्स सी। देखो इसके अगर हम कंपोनेंट करेंगे मेरा 10 root initial, 26 आ रहा है। तो ये 50 आएगा, एक कंपोनेंट और करेंगे ये भी 50 आएगा, ये ux आएगा, ये uy है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा इस हाइट पे स्पीड हमें बतानी है, हाँ 200%। यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी, याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है। तो vx तो उतना ही रहेगा। अब आपको देखो कभी भी वेलोसिटी पूछी जाए तो आपको यही सोचना है कि हमें vx पता करना है, vy पता करना है। यस अब vy पता करना है, vx तो पता चल गया। अब आप Yes, सोचिए sir. ये हाइट आपको गिवन है, आपको vy पता करना है, आपको uy गिवन है, तो आप सिंपल थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, vy इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay स्क्वायर as थर्ड इक्वेशन। तो ये होती थी u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ay होता है -2g और h। ये इक्वेशन हम कितनी बार बता चुके हैं कि थर्ड इक्वेशन का ये फॉर्मेट रहेगा। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू ये 50 का होल स्क्वायर 2500 माइनस 20 और हाइट आएगा 80 मीटर। तो 2500 माइनस 1600 तो 900 आ जाएगा। अरे वाह, ये तो vy तो 30 आ गया। और अगर vy 30 आ गया और vx कितना है 50 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर वेक्टोरियली लिखेंगे तो 50 i कैप 50 i कैप प्लस 30 j कैप. 30 j कैप। और अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो अंडर रूट 25 50 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 10 अंडर रूट 34। अजीत ने बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर बताया था, वेरी गुड। सर अगर टाइम निकाल लें सर हाइट पे और फिर वो भी उसमें ठीक है, तो आंसर वैसा ही आएगा, आंसर थोड़े ना गलत आएगा। अगर टाइम भी निकालोगे तो टाइम 2 सेकेंड आए। हाँ सर वो आंसर नहीं आ रहा मेरा। हाँ तो तुमने गलती की है, सर calculation हमने mistake है। सर हमने भी वैसे ही किया, पहले टाइम निकाला फिर उसको दूसरी इक्वेशन में रख दिया। सर टाइम तो 2 आएंगे ना, किया था तो 2 टाइम आएंगे। काहे के लिए? सेकंड वाले हो सर, जाएगा 2 दिन में। सेकंड वाले 80 टाइम मीटर पे के 2 वो टाइम आएंगे ना। एक एक करके बोलो। अवनी तुम क्या कह रही थी? सर हम ये कह रहे थे कि सर हमने पहले टाइम निकाला तो फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया था, तो वैसे भी आंसर चाहिए। सर वही आ रहा था। यस सर वही आ रहा था, बट लास्ट स्टेप में वो रूट में गलती कर दी थी, इससे डिफरेंट आंसर आ रहा था। ओके ओके, हाँ प्रांश तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, पर याद रहे जब हाइट डायरेक्टली गिवन है तो टाइम निकालने में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? इक्वेशन Yes, यही लगानी है, समझ गए ना? तो जब तक मजबूरी ना हो टाइम वाली इक्वेशन अवॉइड करो, जब हाइट डायरेक्टली गिवन है तो थर्ड इक्वेशन लगानी है आपको। ऑल राइट, ठीक है। गलत नहीं है, लेंदी पड़ेगा वो। और बताओ कैसे कोई डाउट है? सर अगर टाइम निकालेंगे 2 टाइम आएंगे ना। हाँ लेकिन आपको क्या कह रहे हो, 2 टाइम आएंगे तो स्पीड हर जगह सेम आएगी, बस प्लस माइनस का अंतर आएगा, वेक्टोरियली प्लस माइनस आएगा। लेकिन जब रिजल्टेंट लोगे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो vy एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा, तो आपको मैग्नीट्यूड इतना स्क्वायर में वैसे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? हाँ ओके सर। क्योंकि इन्होंने 80 मीटर हाइट मेंशन किया है, ये मेंशन नहीं किया ना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पार्थ का डाउट अच्छा है। जो 2 टाइम आएंगे बच्चों, वो तो ये 2 टाइम होंगे, एक बार 80 मीटर हाइट यहाँ होगी, एक बार 80 मीटर हाइट यहाँ होगी। इस 80 मीटर वाले पॉइंट पे जितनी स्पीड होती है उतनी से इस 80 मीटर वाले हाइट पे होती। कल वाली एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों को बता रहा था, फर्क इतना होगा कि vx दोनों जगह सेम होगा, यहाँ पर vy ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर vy नेगेटिव आ जाएगा, vx वही रहेगा। तो अल्टीमेटली v की वैल्यू सेम आएगी, बस vy इस वाले बड़े वाले टाइम पे vy सेम वैल्यू नेगेटिव आएगी, और t1 टाइम जो छोटा वाला टाइम होगा उस पे vy की सेम वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
बात समझ में आ रही बात? तो Yes, दो में से कोई भी एक टाइम ले लोगे और जब रिजल्टेंट स्पीड निकालोगे अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर यू विल गेट द सेम आंसर। इसीलिए तो कहा टाइम वाला कंफ्यूजन ना पालो, सीधे सीधे हाइट वाले से सॉल्व कर दो। सर यस बेटा, सर ऑफलाइन क्लास तो चालू होंगी? हो जाएंगी बहुत जल्दी। क्यों, पुलिस में तुम्हारी जान पहचान है? कोई अधिकारी है जान पहचान में जो हमको जेल जाने से बचा ले? सर थोड़ा देना पड़ेगा नीचे से। क्या कह रहे हो? सर नीचे देना पड़ता है थोड़ा। अरे नहीं नहीं बेटा, वो सब नहीं बेटा। सर हम लोग साथ में जेल चलेंगे, वहीं पर ऑफलाइन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब पार्थ अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। वैसे पार्थ तुम चाहो तो आ सकते हो, अभी कुछ नए बच्चों को 11th के 2 बजे पढ़ा रहे हैं काकादेव में, लेकिन अभी वेक्टर पढ़ा रहे हैं। तो अगर पार्थ वेक्टर रिवाइज करना हो तो 2 बजे ऑफलाइन आ सकते हो, 4-5 बच्चे आते हैं। ओके सर, नहीं वेक्टर आता है। हाँ तो वेक्टर आता है तो क्या करोगे, आराम से पढ़ो घर पे बैठ के यार। अभी थोड़े दिन में परमिशन मिल जाएगी, फिर ऑफलाइन ही पढ़ाना है साल भर। चलिए मेहनत से पढ़ते रहिए, हमसे डिस्कशन करते रहिए, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रैजेक्टरी किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हैं तो मैंने ट्रैजेक्टरी के बारे में बहुत अच्छी बातें की। मैंने सिंपल सरल शब्दों में बताया था, पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। किसी मोशन के दौरान पार्टिकल जिस रास्ते पे मूव करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को, उस रास्ते को, उस लोकस को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो टेक्निकल शब्दों में, लोकस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर आपने किसी स्टोन को ऐसे फेंक दिया और ये स्टोन इस तरह से होते हुए ऐसे आया, तो ये जो रास्ता, जैसे ग्राफ कह रहा था कोई बार बार, कौन कह रहा था? ग्राफ, पाथ कह रहा था, ये ट्रैजेक्टरी कहलाती है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दरअसल पाथ है, और ये पाथ को ही हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ये रेड कलर की, ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी है बच्चों। ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता, ठीक है, पाथ, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है बच्चों? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, जैसे मान लो बच्चों कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में अगर बच्चों मोशन कर रहा है, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, तो ये एक कर्व होगा। इस कर्व की एक इक्वेशन होगी जो कि y एक x का फंक्शन होगा या x एक y का फंक्शन होगा। मतलब इस कर्व की जो इक्वेशन होगी, कौन सा कर्व? जिस कर्व पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसे हम ट्रैजेक्टरी कर रहे हैं, उसकी एक x और y में इक्वेशन होती है, और उसी इक्वेशन को बच्चों हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल बेटा YZ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो y और z के टर्म में इक्वेशन होती है। अगर XZ प्लेन में मोशन कर रहा है तो x और z में इक्वेशन होती है। और अगर 3 डायमेंशनली मोशन कर रहा है तो इक्वेशन तीनों में हो सकती है, x, y, z तीनों में हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मूविंग पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब प्लीज ध्यान दें, बहुत ध्यान से ध्यान दें, किसी टाइम पे पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है और इसके पोजीशन x, y है, इसका मतलब x और y में जो रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन हम स्टैब्लिश करेंगे, वो रिलेशन ही हमारा इस पार्टिकल की इक्वेशन को, इस पाथ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी को बच्चों हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालते वक्त
अगर हमें ओरिजिन दिया गया है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज 0,0, तो किसी जो पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा या जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है और जो पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव करना है। जो टाइम है, जैसे टाइम यहाँ पर मेन पैरामीटर होता है क्योंकि एक्स भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वाई भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जब हम टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं तो एक्स और वाई में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है और उस रिलेशन को ही हम ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन बोलते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी निकालने से पहले एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन 2D and its position varying with time। पोजीशन टाइम के साथ वेरी हो रही है। कैसे वेरी हो रही है? x इज इक्वल टू 2t प्लस 1, y इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। अब हमसे कहा गया फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन बताइए क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है इसका कि x, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है। इसका मतलब है बच्चों x और y में एक इक्वेशन पता करनी है और टाइम को एलिमिनेट करना है। टाइम को एलिमिनेट करना है, x और y में इक्वेशन पता करनी है और जो भी इक्वेशन हमें मिलेगी वही हमारे ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होगी क्योंकि वो पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन बता रही है। तो बच्चों सबसे पहले हम सरल सर वो टाइम पे दिया जाएगा, सर वो टाइम की वेरिएबल में होगा। अभी ये क्वेश्चन देख लो फिर मैं बताऊंगा क्या। कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम के साथ x पता होता है, जैसे y गिवन है, x गिवन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ये निकालना पड़ेगा इक्वेशन। कैसे निकालेंगे वो, उसके लिए वक्त का इंतजार करो बेटा, है ना पार्थ। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई एक कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आता। फिलहाल जो सवाल तुम्हारे सामने है उसमें मैं आप बच्चों को बेसिक मेथड बताने जा रहा हूँ। जब प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी निकालूंगा इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी कि ये x और y आपको गिवन नहीं होगा, x और y आपको निकालना होगा। देन फिर हमें उसमें टाइम एलिमिनेट करना होगा और हमें ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी होगी। पर मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा था कि जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, बाई चांस 1-2-4 लेक्चर पहले आए हैं, कि अगर x और y गिवन हो टाइम के फंक्शन में तो कैसे निकालेंगे। तो पूरी जितनी मैथ्स आती है सब लगा देंगे और x और y में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और टाइम को गायब करेंगे। तो सब ये तो बहुत ही सरल है। यहाँ पे टाइम निकाल लिया हमने x माइनस 1/2, यहाँ से t की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और इस वाले में हमने t की वैल्यू पुट कर दी जो कि है x माइनस 1/2 का स्क्वायर 3 टाइम्स x माइनस 1/2 माइनस 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। आप कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 3x माइनस 3/2 माइनस 2। तो ये आ जा रहा है 4y स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस x/2 प्लस 3x/2। तो ये प्लस का x आ जाएगा, 2x/2 हो जाएगा और ये 1/4 कांस्टेंट में 1/4 यहाँ से माइनस 3/2 यहाँ से माइनस 2 जो भी कांस्टेंट आएगा। तो देखिए पैराबोलिक इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, तो आप कह सकते हो पैराबोला है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 तो ऐसा पैराबोला बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा बिकॉज a ग्रेटर देन 0। जब भी ax स्क्वायर bx प्लस c है अगर y इज इक्वल टू, तो पैराबोला ऐसा बनता है अगर a 0 से बड़ा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपनिंग डाउनवर्ड में बनेगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये पैराबोलिक रास्ते पे मूव कर रहा है, ये इसका प्रोजेक्टाइल से कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पोजीशन पता चल जाए, एक्स और वाई पता चल जाए टाइम के फंक्शन में, तो बच्चों बस टाइम को हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है और एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाती है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं जो बेसिक बात समझाना चाह रहा हूँ
वो नए और पुराने सभी बच्चे समझ गए होंगे। बाकी सर जिन लोगों ने- पैराबोला का कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए एक बार। बेटा ये तो याद करने वाली बात है। मैं आपको जो लीनियर, अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोला होती है। ये बात याद रखिए आप लोग, पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोलिक बनती है ऐसा। अगर a 0 से बड़ा, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, नॉट इन फिजिक्स का नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है ये पॉजिटिव है बच्चों, तो ये पैराबोला ऐसा बनता है, इसे ओपनिंग अपवर्ड कहते हैं। अगर a निगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनता है। तो कभी भी अगर एक्स वाई में इक्वेशन क्वाड्रेटिक आती है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इस प्रकार के पैराबोला होते हैं। मतलब ऐसी इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मैंने इसे पैराबोला बच्चों बोल दिया। ताकि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं डिटेल से, तब आपको ये चीजें बहुत विधिवत समझाई जाएंगी कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में। अभी मैं आपको जस्ट ये बात बता सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, पर पढ़ाना हमारी ड्यूटी नहीं है, वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे भी तो फुर्सत में कभी, अगर मेरा मन करेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर तुम मैथ में नहीं पढ़ोगे तो। अब बैक टू अवर ओरिजिनल डिस्कशन। तो ओरिजिनल डिस्कशन क्या हम कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालने से पहले आपको ओरिजिन मानना पड़ता है कि आप ओरिजिन कहां मान रहे हो। तो जो सबसे सरल और मेन इक्वेशन है, जो सभी किताबें और हम फॉलो करने वाले हैं, ये एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ये वाई एक्सिस मान रहे हैं। यानी पहला अजम्पशन हमारा ये है कि हम अपना जो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों कंसीडर कर रहे हैं, वो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं बॉडी को यहाँ से फेंका गया बच्चों, ये ऐसे होते हुए ऐसे आए, ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, वर्टिकल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है। इसे ओरिजिन मानते हुए हमें इस कर्व की इक्वेशन बतानी है। रेड कर्व जो है, जैसे हम ट्रैजेक्टरी कर रहे हैं, इस रेड कर्व की इक्वेशन बतानी है, निकालनी है, और पहचानना भी है कि जो कर्व है ये लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है नहीं, ये सर्कल का पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है, हाइपरबोला का पार्ट है, एलिप्स का पार्ट है, क्या है, ये हमें पहचानना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमें x और y में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो x और y हमको इस सवाल में दिए गए थे, पर यहाँ हमें x और y गिवन नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दैट केस मैं आपसे कहूंगा कि मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल किसी t टाइम पर p पॉइंट पे होगा, तो अगर मैं इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y मान लूं, और क्योंकि मैंने इस वाली लाइन को y एक्सिस माना है, प्लीज ध्यान दीजिए, और मैंने इस वाली लाइन को x एक्सिस माना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज समझने में तकलीफ होगी कि सर आई कैप और जे कैप में नहीं कि ये वाली जो हाइट है ये y कोऑर्डिनेट होगी। y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे y कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये क्योंकि इसे ओरिजिन कह रहे हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ, ये x कोऑर्डिनेट है। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इसे मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ मैं इसे, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये y होगी। तो क्या आप ये बात समझ गए हैं कि दिस डिस्टेंस इज योर x कोऑर्डिनेट? y से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस होगी या ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो x कोऑर्डिनेट होगा, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो y कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब क्योंकि ये ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है, बिकॉज दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो क्या ये x और y फोटो में जो मैंने बता रखे हैं ये समझ आ रहे हैं कि अगर, अरे बिल्कुल सरल बात है यार, नालायक कहीं के, बताओ, अगर कोई y होता है, ये y होता है, ये x होता है यार। अब जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। इतनी सड़ी सी बात है, कक्षा 3 की बात है, 3rd स्टैंडर्ड बात है, तीसरी क्लास में पढ़ा दी जाती है सारी बात, और तुम लोग 10th करने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। समझ में आई? आ गई सर। ठीक, तो अब आइए बच्चों, हम x और y, पहले x और y कैलकुलेट करेंगे। तो तुम देखो यहाँ पर x जो है वही sx है,
y जो है वही sy है ना, जो हाइट है जो Yes, sir. y है वही Sir. हमारी हाइट है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो x आएगा वो आएगा u cos थीटा इंटू टी। ये हमने sx की क्वेश्चन से निकाल लिया। sx इक्वल टू होता है u cos थीटा इंटू टी, और sx की वैल्यू है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू बच्चों हम ये क्वेश्चन लगाएंगे, h इज इक्वल टू h जो है h की जगह हम बच्चों y रख देंगे। ये u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक सेकेंड बेटा, हाँ बस निकल रहे। हाँ तो केएमसी में ही है ना अभी तुरंत जा तो नहीं रहे वहां से, बस निकल ही रहे 5-10 मिनट में। हाँ ठीक। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग आज हमारे थोड़ा सा रिलेटिव बहुत सीरियस हो गए हैं, थोड़ा तो जाना पड़ेगा बच्चों मुझे, तो मैं 10-15 मिनट और पढ़ा देता हूँ आपको। तो y जो है, अब देखिए बच्चों प्लीज ध्यान समझिए, हमने x पता कर लिया बेटा, हमने y पता कर लिया। x और y में y का टाइम के साथ रिलेशन आ गया। ये वो काम हो गया जो काम करके दिया था इस सवाल में, हमको x ऑलरेडी गिवन था, y ऑलरेडी गिवन था। ये पार्थ के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल ये प्रूफ करने के लिए आएगा। हेलो जो लोग स्कूल एग्जाम देने वाले प्लीज ध्यान दें इस बात पे, प्रूविंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x और y कैलकुलेट करना पड़ा है टाइम के फंक्शन में। अब हमें रिलेशन x और y में चाहिए, टाइम को हम एलिमिनेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन सी टाइम इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी u डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, और ये टाइम हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर देंगे। तो इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो y आएगा वो u साइन थीटा x, टाइम की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा पुट कर देंगे, माइनस 1/2 g, t की वैल्यू फिर से x अपॉन u cos थीटा पुट कर देंगे, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो y देखिए क्या रहे, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा x इंटू tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan थीटा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको थीटा की वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पर थीटा अननोन नहीं होगा। तो जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये दिख रहा है माइनस का g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan थीटा इंटू एक्स और प्लस 0। तो आप देखो बच्चों ये कुछ आपको a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c टाइप दिख रहा है, हालांकि c यहाँ पर 0 दिख रहा है आपको, ठीक है, पैराबोला। तो इसका मतलब ये हुआ। और देखिए a नेगेटिव है, यहाँ पर a जो है वो लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली बच्चों आप कह सकते हो इट इज ए पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड है बेटा। इसका मतलब ये हुआ, और आप देख भी सकते हो, आपको फोटो भी दिख रही है, पैराबोलिक दिख रही है और नीचे की तरफ खुल रहा है। अपवर्ड मतलब ऐसा होगा और डाउनवर्ड का मतलब ऐसा होगा। तो मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो जाती है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे, आपसे प्रूव करने के लिए कहेगा कि प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, ये हिंदी के लिए बता रहा हूं। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला अगर प्रूव करने के लिए प्यारे बच्चों कहेगा, तो आप यहां तक प्रूविंग करोगे रेड कलर की इक्वेशन तक, फिर रेड कलर की इक्वेशन के बाद लिख दोगे बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with a less than 0, so this is the equation of a parabola opening downward, hence path of a projectile
is parabola. या ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. जो ट्रैजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है. ये आप यहाँ से प्रूव करते हो. तो ये स्कूल एग्जाम में 200% प्रूव करने के लिए आएगी जो बच्चे 11th एग्जाम देने वाले हैं. बाकी जेई के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं और देंगे आगे भविष्य में, उसमें आप प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी भूल जाओ तो प्रूविंग आनी चाहिए आपको. ये इक्वेशन का डायरेक्ट यूज में दिखाऊंगा कि इस इक्वेशन का यूज करके कैसे. तो ये तो रट लो, बहुत कायदे से रगड़ के रट लो. कुछ बच्चे कहते हैं रटी नहीं जाती सर हमसे. रट लो नहीं तो निपट जाओगे. याद तो करनी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्मेट में भी याद करेंगे. कैसे याद करेंगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट है. एक दूसरे फॉर्मेट में भी मैं याद करके दिखाना चाहूंगा. हमें मिल गया x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर. हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें से हम x tan थीटा कॉमन ले ले रहे हैं. प्लीज सभी लोग ध्यान से जुड़े रहे हमारे साथ. अगर x tan थीटा पूरा कॉमन ले लेना तो फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा. सेकेंड टर्म में देखिए एक x कॉमन आ जाएगा तो एक x बचेगा. tan थीटा कॉमन आ गया तो tan थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये 2u स्क्वायर रहेगा और ये cos स्क्वायर थीटा रहेगा. ये हमारा x tan थीटा हमने कॉमन ले लिया. इस वाले टर्म को हम बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे. ये 1 माइनस ये आ रहा है बच्चों x डिवाइडेड बाई. अब देखिए ये g लिख लेते हैं. tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. इस cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों. अब आप ध्यान से देखिए नीचे लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा. तो बच्चों ये आ रहा है प्लीज x tan थीटा. बहुत फोकस्ड रहिए क्लास में. gx डिवाइड बाई u स्क्वायर sin 2 थीटा. अगर मैं चाहूं तो इस g को यहाँ पर नीचे बुला सकता हूं, और अगर आप भूले नहीं हो तो आप जानते हो बिकॉज रेंज जो होता है वो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई g होता है, और ये नीचे लिखी हुई चीज आपको रेंज दिख रही है. तो x tan थीटा कॉमन है, ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइड बाई रेंज. दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये उसी इक्वेशन का बदला हुआ रूप है. आपको प्रूविंग करते वक्त यहां तक आने की जरूरत नहीं है. आपको मैं ये रटाना चाहता हूं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, उनको ये वाली क्वेश्चन भी अच्छे से याद होनी चाहिए. भले एक बार ये वाली याद ना हो चलेगा, पर ये वाली जरूर याद होनी चाहिए. इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक की जो ये प्रूविंग है, सेकेंड टाइप की जो प्रूविंग है, ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रूव भी नहीं करनी पड़ेगी कहीं पे. इवन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी आप यहीं तक प्रूव करना है. अगर आपको पैराबोला प्रूव करना है यहीं से आप लिख देना कि इस तरह की इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी ए पैराबोला. ठीक है. तो दिस इज द इक्वेशन. सर एक बार रिपीट कर दिए, मीटिंग छूट गया था. कहाँ से रिपीट करना है भाई? मीटिंग स्टार्टिंग से. बेटा स्टार्टिंग से रिपीट नहीं होती चीजें मेरी क्लास में. कितनी देर हो गई, क्यों छूट गया मीटिंग? कोशिश करो कि मीटिंग ना छूटे बेटा आगे, है ना. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी अगर बाद में चाहिए तो पूरी लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको. तो मैं फिर क्योंकि पूरा रिपीट करने में तो 10 मिनट लगेगा ना, 15 मिनट लगेगा बेटा, वो नहीं कर सकते. फिलहाल पैराबोला जो ट्रैजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो पैराबोलिक होती है. कैसे किया, चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ 2 मिनट में रिपीट करने का. कि अगर हमने यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और मुझे ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन निकालनी है, मतलब एक्स और वाई में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई से डिस्टेंस होगी वो एक्स होगी, और जो एक्स से डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर वो वाई होती है. तो यहाँ पर हमने एक्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा और वाई जो होगा वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो एक्स की इक्वेशन लिख ली बच्चों हमने. एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा इंटू टी होता है, पढ़ा चुका हूँ. एस एक्स को हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, यू कॉस थीटा इंटू टी. इसी तरह सेकंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन हमने अप्लाई किया है, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट पहले टाइम के रिलेशन में चाहिए, तभी हम एक्स वाई में टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे. ठीक है.
तो हमने हाइट के यूज कर लिया, हाइट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि x अपॉन में u cos थीटा आएगा, ये अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो देखिए ये x अपॉन u cos थीटा, फिर ये टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। इसको पुट करके हमने जब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो एक हमें इक्वेशन मिल गई जो कि x में क्वाड्रेटिक है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है जहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने नेगेटिव दिखा रखा है, जिससे मैंने कहा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है और इसकी ओपनिंग अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड। हमने कहा आप ये देख भी पा रहे हो कि जो प्रोजेक्टाइल होती है, आप अगर फोटो देखोगे इसकी तो आपको फोटो में भी दिख रहा है कि एक पैराबोलिक डाउनवर्ड की नीचे की तरफ ही कटोरा बना हुआ है, नीचे की तरफ दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि इसको अगर हम जिस x tan थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कराया मैंने, कॉमन लेके रीअरेंज किया है और ये नई हमने इक्वेशन निकाली है। ठीक है, ये हमारी नई इक्वेशन है, दिस इज न्यू इक्वेशन, मतलब नई क्या, उसी इक्वेशन का नया फॉर्म है, नया रूप है। तो मैंने ये कहा कि हमें दोनों याद होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मेट है x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। पहली वाली लोग भूल जाते हैं पर दूसरी वाली याद रखते हैं, दोनों एक ही हैं। अगर ये भी याद है तो रेंज का फॉर्मूला जब रख दोगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, जब ये वाला फॉर्मूला रेंज का रख दोगे यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, और अगर पहली वाली में x tan थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ से यहाँ आ जाओगे। कुल मिला के जेई के लिए ये क्वेश्चन आपको ऑल द टाइम रिमेंबर होनी चाहिए, ऑल द टाइम एकदम घोट लो इनको कायदे से, तभी हम कैसे फॉर्मूले के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे आगे। पर फर्स्ट तो यही है कि आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए, बिना इनके याद करे आपको सवाल फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कि बेसिक सवाल, सरल सवाल कैसे बनते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी बनते हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे हम। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाता है ये एक्स वाई प्लेन है और आपको बोला जाता है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्ट किया है, ओरिजिन से फेंका है एक्स वाई प्लेन में, और इक्वेशन दी जाती है √3x² डिवाइड बाई 16, और g की वैल्यू 10 आपसे लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट, सबसे पहले इनिशियल स्पीड क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ठीक है, इतनी चीजें आप इसकी निकाल दीजिए मुझे। अगर आप कहें तो पहला सवाल है, मैं खुद करके दे सकता हूँ आपको ये सवाल, या आप ट्राई करना चाहेंगे? क्योंकि सर ट्राई करेंगे, सर ट्राई करो। सिंपल हिंट ये है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से किसी एक फॉर्म से कंपेयर कर लो, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये जो दो इक्वेशन लिखी है इनमें से किसी एक से कंपेयर कर लो, तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएगी डायरेक्टली, फिर उन चीजों की हेल्प से रिमेनिंग चीजें आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो चलो फटाफट बताओ इसमें कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की, रेंज सर थोड़ा क्या ऊपर है। कर दीजिएगा। लो ऊपर कर दिया। बस सर इतना ठीक है। पार्थ तुम नोट नहीं करते हो क्या क्लास के दौरान? नहीं सर, नोट किया था सर, कंफर्म करना था कि गलत तो नहीं लिख देगा। तो अच्छा, नोट जरूर किया करो, ये मत सोचा करो कि बाद में नोट्स सर भेजते हैं तो उससे फेयर कर लेंगे। कोई चीज नोट ना हो पाए वो अलग बात है, पर घर पे अलग से नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद मत करो, उतनी देर अपनी सवाल प्रैक्टिस करो। ठीक है, नोट्स जैसे बने सुंदर गंदी राइटिंग वो क्लास में ही बनाने की कोशिश करो।
सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखते हैं अभी, लेट्स सी। चलिए बच्चों, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से √3x पूरा कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 - x/16 बचेगा। फिर मैं इसे x tan थीटा 1 - x/r से कंपेयर करता हूँ। ये फॉर्मेट इक्वेशन है ना। तो देखो, सबसे पहले x के साथ जो यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट टर्म जो होता है ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया जाता है। तो tan थीटा की वैल्यू देखो √3 आ रही है, तो थीटा तो 60 डिग्री आ गया होगा सबका, आया या यस नहीं? सर, यस सर, सर रेंज Yes, 16 आ sir. रेंज आ गया 16, ठीक 16. है। यस सर। अब रेंज का लगा दो फॉर्मूला, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये रेंज होता है। अब Yes, sir. रेंज को रख दो 16, u² sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin 60 इंटू cos 60 अपॉन जी रख दो 10, सॉरी 10, तो 160 ये 80 हो जाएगा, या मैं इसको 10 इधर कर देता हूँ, ये 160 डिवाइड बाई 2, ये इधर u² बचेगा, ये √3/2 और ये 1/2, √3/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 320 डिवाइड बाई √3, ये u² आ जाएगा। यस सर, यही। तो सर u यू की के अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 320 डिवाइड बाई √3 है ना, इसको जो भी आए सिंप्लीफाई Yes. कर लेना। अब आप देखो बेटा, u पता चल गया और थीटा पता चल गया। अब सारे आ चीजें पता चल गई, तो टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम 20 हाइट √2 क्या है, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, है ना। तो अब आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे मेरे हिसाब से। यस बेटा, हो जाएंगे। यस सर, ये बिल्कुल सिंपल Yes, sir. यूज ऑफ इक्वेशन आप Yes, sir. बिल्कुल कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल यूज है बेटा, ठीक है। यस सर।
ठीक है बच्चों, वैसे तो मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा आपको क्लासेस, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ। अगली क्लास हम लोग की कल भी एक 6:30 पे ऑनलाइन क्लास हो सकती है, 6 बजे ऑनलाइन क्लास हो सकती है, चांसेस हैं 50-50। तो इसलिए अगर होगी तो मैं लिंक डालूंगा, जो लोग ज्वाइन कर लें वो कर पाए वो कर ले, जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो। सर 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 कुछ क्वेश्चंस डाल दीजिएगा प्रोजेक्टाइल पे। हाँ यार, मैं मतलब भूल जाता हूँ एक्चुअली, शीट में आज ही देखता हूँ, सेलेक्ट करके भेजता हूँ आपको। ओके। थैंक यू सर। हेलो